अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को स्टूडेंट टिप्स में वेलकम करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स का टेस्ट। पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन करने के लिए 5 टेस्ट देने पड़ते हैं एरो ट्रेड के लिए। तो सबसे पहला टेस्ट होता है इंटेलिजेंस का, फिर होता है इंग्लिश का, फिर होता है फिजिक्स का और फिर होता है मैथ का। आखिरी जो लास्ट टेस्ट है वो होता है बीआरएस का। इंटेलिजेंस की तैयारी हम पहले कर चुके हैं, इंग्लिश की तैयारी हम पहले कर चुके हैं। अगर आपने नहीं की तो आप हमारी पिछली वीडियोस जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम आपको फिजिक्स के कुछ सवालात बताएंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हीं में से सवालात आते हैं। फिजिक्स के टेस्ट में होता क्या है, होते तकरीबन 25 सवाल ही हैं, पूरे 25 सवाल होते हैं जिसके लिए 15 मिनट टाइम होता है और 25 के 25 ही एमसीक्यूज होते हैं। एमसीक्यूज इंतहाई आसान होते हैं, ज़्यादातर यूनिट्स, स्मॉल डेफिनेशंस और जो इक्वेशंस वगैरह होती हैं वही इस्तेमाल की गई होती हैं। तो हम वो आपको तमाम बता देंगे। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन होगा वो हम यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। वहाँ पे 2 या 3 जो एमसीक्यूज़ हैं वो यूनिट्स के आएँगे। ये जो तमाम निचोड़ होता है इस टेस्ट का वो 9th और 10th की फिज़िक्स का होता है। अगर आप चाहते हैं कि इसको अच्छी तरह पास कर लें तो आप काइंडली जो है 9th और 10th की फिज़िक्स के एक्सरसाइज़ वाले एमसीक्यूज़ याद कर लें। उसमें जितने भी तमाम यूनिट्स हैं, मतलब जैसे कि लंबाई का यूनिट है मीटर, मास का यूनिट है किलोग्राम, ये तमाम जो है वो अच्छी तरीके याद कर लीजिए। आप वहाँ से नहीं कर सकते तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहला यूनिट है हमारे पास यूनिट ऑफ लेंथ। लंबाई का यूनिट क्या है? मीटर। मैं उर्दू में भी रिपीट करता जाऊँगा साथ-साथ। तो सेकंड हमारे पास है यूनिट ऑफ मास, किलोग्राम। यूनिट ऑफ टाइम, सेकंड। यूनिट ऑफ एरिया, स्क्वायर मीटर। वक़्त का यूनिट सेकंड, रकबे का यूनिट मुरब्बा, मीटर या स्क्वायर मीटर। यूनिट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम या हुजम का यूनिट क्यूबिक मीटर या मार्कअप मीटर। और यहाँ पे मैं एक और आपको बात बताता चलूँ, पाकिस्तान एयरफोर्स का टेस्ट जब आप देंगे, वहाँ पे फिज़िक्स सिर्फ़ इंग्लिश में होगी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सिर्फ़ क्वेश्चन जो है, वो साथ में उर्दू दी गई होती है, इसलिए उर्दू मीडियम वालों के लिए कभी-कभी प्रॉब्लम बन जाती है। तो इसलिए आपने घबराना नहीं है, आप इंग्लिश में तैयार करके जाएँगे तो आपको किसी भी किस्म की टेंशन नहीं होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट ऑफ स्पीड, मीटर पर सेकंड। यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट ऑफ प्रेशर, पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट ऑफ चार्ज, कूलम। यूनिट ऑफ लिक्विड, लीटर। यूनिट ऑफ मोमेंटम, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। यूनिट ऑफ लेंसेज, डाइऑप्टर। यूनिट ऑफ कैपेसिटर, फराड। यूनिट ऑफ करंट, एम्पेयर। तो ये हमारे पास 14 जो हैं इम्पोर्टेंट यूनिट्स थे। इसके अलावा भी मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट जो है यूनिट्स करवा देता हूँ। ये देखिए, यूनिट ऑफ टेम्परेचर, केल्विन। यूनिट ऑफ स्ट्रेस, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, वाट। यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, न्यूटन पर मीटर। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज। यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड, वाट पर मीटर स्क्वायर। यूनिट ऑफ वेट, न्यूटन। यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन। यूनिट ऑफ ईएमएफ, वोल्ट। यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट। यूनिट ऑफ हीट, जूल। यूनिट ऑफ एनर्जी, जूल। यूनिट ऑफ वर्क, जूल। तो आप जो तमाम जो हैं वो यूनिट्स देख चुके हैं। ये तमाम जो हैं वो 9th और 10th की फिजिक्स में मौजूद हैं। ठीक है? कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो कि 9th और 10th की बुक से बाहर का हो। तो तमाम जो पाकिस्तान एयरफोर्स के जो एकेडमिक टेस्ट होते हैं वो 9th और 10th की बुक से ही बनाए जाते हैं। मैथ और जो इंग्लिश का और ये जो फिजिक्स का टेस्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है इक्वेशंस। इक्वेशंस कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन जो हैं वो इक्वेशंस वाले आएँगे। तो इक्वेशंस आपके सामने आपको दिखाई दे रही हैं। मोमेंटम की है, P बराबर है mv, मतलब कि मास ज़रा वेलोसिटी बराबर होती है मोमेंटम के। मास का होता है F बराबर है ma, फ्रिक्शन Fs बराबर है ओमेगा r, सेंट्रीपिटल फोर्स Fc mv स्क्वायर ओवर r, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स Fc बराबर है माइनस mv स्क्वायर ओवर r। तो ये तमाम यूनिट्स हैं, आप देख लें। मेरे लिए बोलना तो नामुमकिन है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए आप इनको देखते जाइए सिर्फ और याद करते जाइए। तो चलिए अगले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारे पास क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तमाम ये चंद एक लॉज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जिनमें से कम 6 एमसीक्यूज़ जो हैं पाकिस्तान एयरफोर्स की फिजिक्स के टेस्ट में आते हैं, एकेडमिक टेस्ट में ज़रूर आते हैं। तो पहला है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ जो है गालिबन
9th 10th की केमिस्ट्री में से एक क्वेश्चन लिया गया है ये वाला। तो इसकी क्वेश्चन आप ऊपर देख सकते हैं। और सेकंड जो लॉ है हमारे पास, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसकी इक्वेशन है वी एफ बराबर है वी आई जमा ए टी। इनको आप बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लीजिए अगर आप टेस्ट पास करना चाहते हैं। और मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताता चलूँ कि 25 में से आपको कम से कम 15 एमसीक्यूज जो हैं वो दुरुस्त लगाने होते हैं, तब जाके आप पास होंगे। पासिंग मार्क्स इसके 15 एमसीक्यूज हैं 25 में से। तो आगे देखिए सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एस बराबर है वी आई टी जमा 1/t ए टी स्क्र। तो आगे है हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2s बराबर है वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। ये तीनों यूनिट्स आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। और ऊपर जो चार्ल्स का लॉ है और नीचे भी एक इक्वेशन दी गई है, ऑर्बिटल वेलोसिटी v या b इज इक्वल टू होता है अंडर रूट जी एम ओवर आर। इसको भी आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। और यहाँ पे आपको दो और एमसीक्यू दिखाने जा रहा हूँ। साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर ओवर हेपोटेनस, कोस थीटा बराबर है बेस ओवर हेपोटेनस। तो इनको भी अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। इन दोनों में से एक जो है वो लाजमी आएगा साइन कॉस या टेन थीटा वाले में से। ठीक है, अगर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फार्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन अर्थ, टी बराबर है टी 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। फार्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग अटैच्ड बॉडी, टी बराबर है 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के। अगर आपने 9th और 10th की फिजिक्स की बुक अच्छी तरह पढ़ी है तो ये जो बातें हैं आपके लिए बहुत ही मामूली हैं। और अगर आपने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ी तो ये आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल होंगी। और आप इनको टाइम दीजिए, एक दिन में ये तमाम चीज़ें जो है वो क्लियर हो सकती हैं, आसानी से क्लियर हो सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एफिशिएंसी, आउटपुट ओवर इनपुट। इक्वेशन ऑफ कैपेसिटर क्यू बराबर है सी ओवर सी वी। इक्वेशन ऑफ जॉल डब्ल्यू बराबर है आई आर स्क्वायर टी। इक्वेशन ऑफ करंट आई बराबर है क्यू ओवर टी। वॉल्यूम बराबर है हाइट ब्रेथ जरब लेंथ। मैकेनिकल एडवांटेज लोड ओवर एफर्ट। नेक्स्ट हमारे पास है आइंस्टाइन एनर्जी इक्वेशन, एनर्जी मालूम करने के लिए जो इक्वेशन इस्तेमाल होती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ई बराबर है एम सी स्क्वायर। इसको भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। इंपॉर्टेंट तो सभी हैं लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बार बार रिपीट होकर पाकिस्तान फिजिक्स के टेस्ट में आ चुकी हैं। तो नीचे हमारे पास इक्वेशन हैं सर्किट्स की, इनको भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। इनमें से भी एक ज़रूर आएगी। नेक्स्ट हमारे पास है वैल्यूज़। अगर आपने 9th 10th में बहुत सारी ऐसी वैल्यूज़ पढ़ी होंगी, जैसे जी की वैल्यू, के की वैल्यू, एल की वैल्यू, बहुत ज़्यादा जो हैं वो वैल्यूज़ इस्तेमाल हुई थी। उनमें से भी पाकिस्तान एयरफोर्स के टेस्ट के में ज़रूर आती होती हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास वैल्यू ऑफ जी है। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के लिए जो जी इस्तेमाल होता है उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर वहाँ पे 10th और 9.8 दोनों आ जाते हैं तो आपने 9.8 पर लगाना है। इसका बहुत ज़्यादा आपने गौर करना है। और आगे देखिए यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसके अंदर भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। वहाँ पे वो क्या करेगा, इनको चेंज भी कर सकता है। ज़्यादातर एमसीक्यूज में यही होता है, नीचे जो वैल्यू सेम होती है और ऊपर जो है उसके स्क्वायर में जो है तब्दीली कर दी जाती है। माइनस या प्लस की या ये इन बातों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो नेक्स्ट हमारे पास है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 0.1 मिलीमीटर। अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर इज 0.01 मिलीमीटर। 1 हॉर्स पावर इज 746 मेगावाट। डायमीटर ऑफ आई इज 2.5 मिलीमीटर। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 19। चार्ज ऑन प्रोटॉन 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -19। चार्ज ऑन न्यूट्रॉन नो चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपने याद कर लेना है, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज इक्वल, मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज इक्वल। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको याद कर लीजिए कि भाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज है वो बराबर होता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बराबर होता है। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट